पैदा किया है कि वो सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहे। नहीं, ये गलत बात है। बच्चा पैदा ज़रूर किया है बट हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? केम छो मजामा? तो मैंने इंडिया की जितनी लैंग्वेजेस थी सब बोलने की कोशिश की और फिर भी मैं नहीं बोल पाई एक भी लैंग्वेज बिल्कुल अच्छे से। तो आज है गुरुवार और गुरुवार को मैंने येलो येलो पहना है। और पता है, मैंने बाल में लगाया था ऑयल और मतलब मैं इतनी कामकाजी हूँ कि मेरे को मतलब बाल धोने का भी वक्त नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, ये बोलो कि मैं खुद के लिए ना कुछ करने में मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है। और गुरुवार को तो वैसे भी मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ। बहुत लोग नहीं करते होंगे गुरुवार। और कहते हैं हमारे हिंदू शास्त्र में कि जो मैरिड वुमेंस होती हैं उनको ट्यूसडे को भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बात बोलना चाहूँगी कि और तुलसी विवाह के आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक गाना सुना है, मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप माने तो ठीक है, नहीं माने तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं मानती हूँ अपने जो भी हमारा धर्म है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बड़े कभी कुछ बोलते हैं तो मैं फॉलो करती हूँ। तो ट्यूसडे को भी मैं हेयर वॉश नहीं करती। उसका बहुत बड़ा रीज़न है। अब रीज़न क्या है इतना तो मुझे नहीं पता, बट पता है, मतलब ये पता है कि वॉश नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। और एक बात और बताना चाहूँगी कि जल्द से जल्द और शायद हो सकता है जितने जल्द आप लोगों से मिले, क्योंकि उनका शूटिंग कुछ टाइम के लिए, मैं ये कभी नहीं मुंह से बोलूँगी कि उनका शूटिंग ख़त्म होने वाला है। शूटिंग कभी ख़त्म ना हो, काम चलता रहे, क्योंकि ये मैं जानती हूँ। कभी आप लोगों से शेयर करूँगी कि यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कितनी मेहनत की है और साथ में मैंने कितनी मेहनत की है। तो छोड़िए, और घर इतना फैला देती है ना जीविका कि पूछो मत। तो चलिए मैं मिलती हूँ। का क्या हाल बना रखा है ये जीविका? मम्मी मैंने बनाया, आपने बोला था कि ये बुक्स ठीक कर रहे हो आप? आपको पता है कौन कौन से बुक्स आपको? नए मतलब नई बुक की मैं करना है मुझे, और जो पुरानी बुक्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप गॉड रखूंगी वो। आप ये सब ठीक करो। वही तो कर रही हूँ मम्मा, कर रहे हो? हिंदी मराठी की बुक जैसे वो। जीविका बहुत गुड गर्ल है। और आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा कि मेरी बेटी अभी 6 इयर्स की है और मैं उससे काम करा रही हूँ। दिस इज़ नॉट अ काम नहीं कह सकते हो आप। छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, माँ के लिए तो बच्चा, सच बताऊँ तो 20 साल का भी हो जाए तो भी वो छोटा ही होता है। बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को सिखानी चाहिए कि अपनी चीज़ों को कैसे आप मैनेज करो, खुद से कैसे रखो। और मैंने जीविका को हमेशा अपनी चीज़ें उसे मैं खुद करने देती हूँ, मैं नहीं करती, क्योंकि कल को बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं उसको बिल्कुल पैम्पर्ड करके, नहीं बेटा तुम कुछ मत करो, तुम, ऐसे नहीं होता। बच्चों को अगर स्मार्ट बनाना है तो सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ कैसे रखा जाता है ये भी आपको बतानी पड़ेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए और आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छी भी लगे, क्योंकि सिर्फ खेलना और खाना और पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, नीट एंड क्लीन अपनी चीज़ों को कैसे रखें, बुक्स को कैसे मैनेज करें, कपड़ों को कैसे मैनेज करें, ये ज़रूर बच्चों को बताना चाहिए, है ना जीविका? आपको अच्छा लगता है अपनी चीज़ें करके बेटा? हाँ, बहुत मजा आता है। आप मम्मा की भी हेल्प करते हो ना पुत्र? चलो आप ये कर लो, ओके बेटे? तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपने देखा जीविका को अपनी सारी चीज़ें करते हुए, और मैं सच बता रही हूँ। बात यह है कि मैंने अपने टाइम में कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, ऐसे ही फैला कर रखना और कुछ भी नहीं करना। वो चीज़ें मुझे बाद में बड़ी प्रॉब्लम हुई। मतलब मम्मा मुझे कहती थी कि आप करो, लेकिन मैं करती नहीं थी। मेरी दी भी मुझे कहती थी, लेकिन मैं करती नहीं थी। तो उस चीज़ का क्या था, मेरे लाइफ में क्या नुकसान हुआ वो मुझे पता है। शादी के बाद जब अचानक से मेरे ऊपर सब कुछ पड़ गया ना,
और पूरी डिसिप्लिन में रहना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिव हो गया था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं चाहती कि वो चीज़ मेरी बेटी सफ़र ना करे, बेटी हो या बेटा हो, चाहे कोई भी आपका बच्चा है, उसको ज़रूर बताओ कि अपनी चीज़ों को खुद से मैनेज करो, अपनी चीज़ों को खुद करो। इनफैक्ट जीविका नहाती भी खुद है, और बीच बीच में मैं जाकर उसको चेक करती हूँ, और हफ्ते के 1 2 3 दिन मैं नहलाती हूँ ताकि वो बिल्कुल क्लीन रहे। अदरवाइज़ वो खुद से नहाएगी, खुद से कपड़े चूज़ करेगी, खुद कपड़े रखेगी। जब मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ तो जो कपड़े उसके होते हैं वो खुद फोल्ड करके रखेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको सिखाई हैं, और सिखाना भी चाहिए, चाहे आपका बच्चा बॉय है, गर्ल है, वॉटेवर जो भी है ना। तो उनको ये बात आप ज़रूर सिखाओ, क्योंकि कल के बात शादी की नहीं होती है, क्योंकि शादी ही एक लाइफ नहीं है। बात यह है कि कल के आपका बच्चा कहीं पढ़ाई करने जाता है, हॉस्टल में रहेगा, कल के जॉब करता है, तो उसे आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, वो खुद को मैनेज कर सके और खुद पे डिपेंड रह सके, है ना। अब बिल्कुल ममाज़ गर्ल या ममाज़ बॉय, आई हेट, मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो मम्मी 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 करते रहते हैं, है ना। मम्मी मम्मी करने से लाइफ नहीं कटेगी। मैं हमेशा अपनी बेटी को बोलती हूँ, बेटा मैं ही आपकी लाइफ की वो नहीं हूँ कि माँ हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है। ये सब डायलॉग जो मारते हैं ना ऐसी माएँ, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि बेटा मैंने ये, ऐसा नहीं है। बच्चों को खुद से बांध के मत रखो, उनकी खुद इंडिविजुअल लाइफ है, उनको लाइफ जीने दो। और मैं यही अपनी बेटी को बोलती हूँ, जब वो बोलती है ना मम्मा आप बैठो ना मम्मा, तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा मैं ही आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस दुनिया में लाया है, तो मैं आपकी कोई वो नहीं हूँ, है ना। लाना था, लाया मैंने, बट आपकी खुद की एक इंडिविजुअल लाइफ होगी आगे चल के, जिसमें आपका जॉब होगा, आपका करियर होगा। आप इमोशनली मेरे से ही आप बिल्कुल आप वो रहोगे, तो खुद पे डिपेंड नहीं हो पाओगे। तो मेरा ये मानना है, मैं अपने मतलब के लिए कि मतलब मेरी बेटी मुझे छोड़ के कहीं ना जाए, या वो हमेशा मेरे गुणगान करती रहे, मेरा ही भजन गाती रहे, इसलिए इस मतलब के लिए मैं उसको अभी से ट्रेनिंग देती रहूँ, माँ हूँ माँ हूँ माँ हूँ। ऐसा नहीं होता। ये ऐसे पेरेंट्स बहुत ही, मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही सेल्फिश होना, कि बच्चा हमने इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ हमारे कंट्रोल में रहे। नहीं, ये गलत बात है। बच्चा पैदा ज़रूर किया है, बट बच्चे की खुद की भी लाइफ होती है। उसे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज मत करो, एकदम बांध के मत रखो, है ना। गलत नहीं बोला ना, बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है। लाइक करो, नहीं सही लगा तो ज़्यादा लाइक करो। मैंने कुछ किया नहीं था, तो थोड़ी सी मैंने लिपस्टिक लगा ली अभी, और थोड़ा सा काजल लगा लिया, थोड़ा आईब्रोज को सेट कर लिया। तो यही मैं तैयार हुई हूँ, और आज पहली बार मैं वॉशरूम से शूट कर रही हूँ ना। है ये मेरा वॉशरूम है, कभी दिखाऊंगी। वॉशरूम में क्या दिखाना ना, लोग बोलने लगेगा अब यही बाकी रह गया था। तो अभी मैं क्या है कि मुझे नीचे जाना है जीविका के साथ। वैसे तो उसकी क्लासेस हैं, बट अभी 1 o'clock क्लास होगा, अभी मेरे पास टाइम है। तो गाइज़ मैं नीचे जा रही हूँ, और मुझे एक्चुअली बनाना लेना था, तो वही मैं लेने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग काफ़ी दिनों से जितिन से मिले नहीं हैं, तो क्यों ना जब तक मैं जा रही हूँ तब तक आप उनसे बात कर लो, है ना। तो देखिए वो कहाँ हैं, और चलिए अब पहले बात कर लो। हेलो, हाय, क्या हाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया। और मैं एक्चुअली आउटडोर में हूँ शूट पर, और अभी बस रेडी नहीं हुआ, अभी बस सोकर उठा हूँ। सोकर नहीं, मतलब नहा लिया हूँ मैं। और आप देख रहे हो पीछे लाइट्स वाइट्स का सामान रखा हुआ है। अंदर कुछ शूट चल रहा है, बिकॉज हम लोग किसी बंगलों में रुके हुए हैं, और मतलब एक फार्म हाउस टाइप का है, और उसी में हम लोग शूट कर रहे हैं। और बहुत दूर है मुंबई से, सो मज़ा आ रहा है शूट करते हुए। और क्या बताऊँ, और बहुत ज़्यादा ठंड भी है यहाँ पे, बिकॉज मुंबई से आउटर में है तो थोड़ा सा ठंड है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अभी मैं कैसे रेडी होने वाला हूँ। लेट्स गो इन एंड चेक इट आउट।
ready for the. So finally I am getting ready. और ये जो मुझे कॉस्ट्यूम पहना रहे हैं ये हमारे हैं ड्रेस दादा आजम भाई। कैसे हैं आप? हाय हाय बोल दिया। और ये खड़ा है रोहन, हेलो, मेरा मेकअप वाला प्यारा सा बच्चा। थैंक यू सर, थैंक यू। So बहुत मस्ती कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। थक गए हैं एक्चुअली बिकॉज बैक टू बैक शूट चल रहा है। तो टायर्ड तो हो गए हैं इनफैक्ट, बट काम है तो करना पड़ेगा। तो शेरवानी के लिए मैं इसलिए हेल्प ले रहा हूँ बिकॉज यार मुझे शूट भी करना था, आप लोगों को ड्रेस भी दिखानी थी, और तो मैं शूट कैसे करता, और यू नो शेरवानी पहनना इस लाइक थोड़ा सा होना चाहिए कि साथ में एक दादा होने चाहिए पहनाने वाले। तो हाँ मैं रेडी हो चुका हूँ फाइनली पूरा तरीके से, और शेरवानी मैंने पहन ली है। और शेरवानी मैंने इसलिए पहनी है, ये एक सस्पेंस है मैंने क्यों पहनी है, इसलिए पहनी है सस्पेंस। चलो क्या सस्पेंस है मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैं इसमें हम लोग सीक्वेंस करने वाले हैं उसमें कुछ शादी का सीक्वेंस है, कुछ मैरिज का सीक्वेंस करने वाले हैं, पार्टी का सीक्वेंस है, तो वही है। और बस अब मैं आप लोगों से और बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे अब जाना है शॉट के लिए, और मैं शॉट के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग शीतल से बात करिए तब तक। बाय बाय, टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दरअसल मुझे लेना था बनाना, तो मैं आई हूँ बनाना लेने के लिए। और एक चीज़ और थी वो मैंने ले लिया, सामने मुझे दिख रहा है तो मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट। हाँ वो सामने शॉप है। बनाना कैसे है? बनाना 40-50। आधा दर्जन दो ना। एक काम करो, नहीं 8 दे दो। 8 दे दो। तो यार जो प्रोडक्ट चाहिए आज के लिए चाहिए, हाँ आज के लिए। और ये भी दे दो 2। 20 रुपये। मीठा है ना ये? हाँ मीठा है। कितने हो गए? 30-50 हो गया। आप मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी खाना खाया थोड़ा। लगाया करो ना। हाँ खाना खाया। तो मैं आ चुकी हूँ और आप लोग जतिन से मिल लिए। कैसा लगा आप लोग को इतने टाइम बाद मिलकर? और आज करने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड दूसरी शादी। दूसरी शादी करने जा रहे हैं यार। क्यों करना पड़ा उनको दूसरी शादी? क्या कमी थी मुझ में? मुझ में कमी क्या थी वैसे? नहीं सीरियसली, मुझ में कोई कमी है कि उनको दूसरी शादी करनी पड़ेगी? लेकिन कर रहे हैं, अभी मैं रोक नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं हो सकता, हो रही है उनकी दूसरी शादी। देखा ना आपने, शेरवानी पहनकर तैयार है वो। मैं तो डंका बजा दूंगी, बहुत हो गया अभी। तो गाइज ये तो मैं मजाक मस्ती कर रही थी। दूसरी शादी मैं कभी नहीं करने दूंगी, और ऐसा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं नहीं। लेकिन शूटिंग में कुछ ऐसा सीक्वेंस है जिसमें उनके फिर मतलब शादी होने वाली है। ऐसे पता नहीं शूटिंग में कितनी शादियां हो चुकी हैं, पूछो मत भाई, कितनी शादियां उन्होंने कर ली है मालूम नहीं। मतलब एक एक्ट्रेस की एक एक्टर की वाइफ होना इजी नहीं है। रोज़ रोज़ शादी देखकर, रोज़ रोज़ नई वाइफ देखकर दिमाग ख़राब तो होता है, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि मुझे पता है कि ये एक्टिंग है और अब मज़ा आता है। अब तो मैं बड़े मज़े लेती हूँ और उनकी बड़ी खिंचाई करती हूँ। तो अभी वो शेरवानी वगैरह पहनकर शादी के लिए तैयार है, तो वो करे शादी, करने दो उनको शादी। और मैं अपनी मतलब जो मेरी लाइफ है उसमें मैं हूँ बिज़ी, और वो जल्द ही फ्री होने वाले हैं। फिर आप लोगों के साथ बहुत सारी मस्ती करेंगे, और ये शो जब आएगा तो आप लोगों के साथ तो हम शेयर करते ही हैं, इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए, आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। लगा ना? तो अगर लगा तो भाई अब यहाँ तक पहुँच गए हो व्लॉग देखते देखते, तो लाइक तो कर दो यार। मेहनत करते, एक लाइक करने में देखो आपका क्या जाता है, लाइक कर दिया, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक कीजिए और बहुत शेयर कीजिए मेरे चैनल को। अगर मेरे अपने जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे अपने होंगे ना, वो मेरे चैनल को अभी के अभी अपने ऑल जितने भी फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, मतलब दुनिया में हर जगह शेयर कर देंगे। करोगे ना, कर करके बताना कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ शेयर किया मेरे चैनल को। चलिए, तो इस ब्लॉग को मैं, हाँ एक सॉरी एक ज़रूरी बात मुझे करनी है।
नहीं, वो ज़रूरी बात मैं शायद कल बताऊँ, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। चलिए, तो इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय, लव यू ऑल।